गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो, वेलकम बैक, नमस्ते सभी को मेरा। और आज वापस मैं आपको सभी प्रेक्षकों को आमंत्रित करती हूँ हमारे इस जी सूरत और गाजियाबाद प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम जी एपेक सेशन जो हिंदी में हमारी राष्ट्रभाषा में हम प्रेजेंट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपका सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं अपने को लीडर गाजियाबाद के को लीडर सुमेधा मैम को भी मैं आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। और आज हम हाइब्रिड लर्निंग आजकल काफी आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हाइब्रिड लर्निंग करो, ब्लेंडेड लर्निंग करो, क्योंकि हम ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जा रहे हैं। काफी बच्चे घर से ही पढ़ना चाहते हैं, काफी स्कूल्स में आते हैं, तो दोनों को हम एक साथ कैसे पढ़ाएं, उस बारे में आज हम प्रेजेंटेशन करेंगे, चर्चा करेंगे। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं सुमिधा मैम को पहले इनवाइट करती हूँ। सॉरी, इसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं जी सूरत की फाउंडर एंड लीडर हूँ। जी मतलब गूगल सर्टिफाइड एजुकेटर्स ग्रुप, और मैं गूगल सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। प्लस मैं इस एजुकेशन फील्ड में 28 साल से काम कर रही हूँ। एक मोट एम्बेसडर हूँ और वेकलेट सर्टिफाइड एजुकेटर भी हूँ, प्लस वेकलेट सर्टिफाइड मेंबर भी हूँ। और इस टाइम दौरान, पैंडेमिक के दौरान, कोविड के दौरान मैंने काफी कुछ अचीव किया, नए दोस्त बनाए, बहुत कुछ सीखा इस प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करके, और अपने आप को भी मतलब ग्रो किया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और मैं अपने मैम सुमेधा मैम को इनवाइट करती हूँ। सुमेधा मैम, नमस्ते। नमस्ते पन्ना मैम और सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। आप सब यहाँ आए हमारे साथ जुड़ने के लिए, हाइब्रिड लर्निंग के लिए बात करने के लिए, तो आप सबका स्वागत है इस सेशन में। और जैसे कि पन्ना मैम ने आपको बताया कि मैं जी गाजियाबाद की को लीडर हूँ। मेरा नाम है सुमेधा सोढी और मैं एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल में सामाजिक विज्ञान डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, क्लास 9th और 10th के लिए। और ये जो एक कोरोना का टाइम था, पैंडेमिक का टाइम था, इसने वाकई में ही, जैसे पन्ना मैम ने कहा, हमें बहुत से सीखने के अवसर दिए। इसमें हमने बहुत सारे न्यू लर्निंग की, डिजिटल एप्स, टेक टूल्स, तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सभी टूल्स मैंने भी इन्हीं 2 सालों में सीखे, आप सब की तरह। क्योंकि हम सब अपने बच्चों को कुछ नया तरीके से पढ़ाना चाहते थे। हमारे पास बहुत सारे चैलेंज थे ऑल्दो, लेकिन हमने उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाया। और आज इसीलिए शायद हम इस प्लेटफॉर्म पे भी जुड़े हैं कि अब जो हमारे पास एक नया चैलेंज जुड़ रहा है, जिसको हम ऑनलाइन लर्निंग नहीं, ब्लेंडेड लर्निंग नहीं, बल्कि एक नया नाम सबकी जबान पर आ गया है, और वो है हाइब्रिड लर्निंग। तो हमने सोचा कि हम इस महीने जी एपेक के द्वारा एक ये सेशन कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा में, राष्ट्रभाषा में, कि कैसे हम हाइब्रिड लर्निंग, जो कि एक नया चैलेंज सबके पास सामने है, जिसमें कुछ बच्चे तो हमारे साथ हैं, कुछ घर पे हैं, कुछ जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ जुड़ पा रहे हैं, तो कैसे हम गूगल वर्कस्पेस के द्वारा इन चैलेंजेस को हम दोबारा से एक हिम्मत जुटाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारा टॉपिक है, हाइब्रिड लर्निंग। बट क्या हम जानते हैं कि वर्चुअल लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग और हाइब्रिड लर्निंग, ये जो सारे नए टर्म्स, नए शब्द हमने 2 सालों में सुने, इन सब के बीच में अंतर क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वर्चुअल लर्निंग क्या है। सो वर्चुअल लर्निंग को हम ऑनलाइन लर्निंग का नाम भी देते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जिसमें हम वातावरण को ऐसा बनाते हैं जिसमें हम ज्यादातर संचार, जो कि कम्युनिकेशन, जो मैं अभी आप सबके साथ कर रही हूँ, और प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन, जो अभी हमारी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जब हम अपने संचार और प्रस्तुति के माध्यम से, एक इंटरनेट की मदद से, एक वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से जब हम लर्निंग को
कैरी करते हैं अपने बच्चों के साथ, तो उसे हम वर्चुअल लर्निंग या फिर ऑनलाइन लर्निंग का नाम देते हैं, जो कि जैसे ही हमारा कोरोना काल शुरू हुआ था, सबसे पहले सब लोगों ने ये तुरंत ही अपनी पीपीटी के माध्यम से या गूगल स्लाइड्स के माध्यम से, अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से एकदम से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वो था हमारा वर्चुअल लर्निंग मोड, यानी कि ऑनलाइन लर्निंग। फिर दूसरा एक जब धीरे-धीरे हमने देखा कि अरे! हमारे बच्चे तो अब बोर होने लगे हैं, खाली हम गूगल स्लाइड्स दिखाकर और खाली हम उनको पीडीएफ डॉक्यूमेंट दिखाकर या एनसीईआरटी बुक दिखाकर स्क्रीन पर ज़्यादा दिन तक हम ऑनलाइन लर्निंग को कंटिन्यू नहीं रख पाएँगे। फिर हमने क्या किया, हमने उसमें थोड़ा-थोड़ा फ्लेवर डाला और उसने उसमें हमें, जैसे हम ब्लेंडर, एक अपने मिक्सी के ब्लेंडर में बहुत सारी नई-नई चीज़ें मिक्स करके एक स्मूदी बनाते हैं। फिर हमने आमने-सामने, यानी कि फेस टू फेस लर्निंग और ऑनलाइन जो हमारे शैक्षिक उपकरण, यानी कि जो हमारे डिजिटल टूल्स, जो हमारे एडटेक टूल्स अवेलेबल थे, उन सबको सीखा। जैसा कि अभी आपको पन्ना मैम ने बताया कि वो वेकलेट सर्टिफाइड हैं, वो मोट सर्टिफाइड हैं, वो गूगल एजुकेटर ट्रेनर हैं। तो ये सारे जो एडटेक टूल्स हैं, उसको यूज़ करके और ऑनलाइन लर्निंग में आपने उन सबको यूज़ किया, तो उन दोनों का जो मिश्रित मोड आप लोगों ने अपने बच्चों को दिया, उसको हम बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग या फिर कि ब्लेंडेड मोड। तो ये तो हमारा दूसरा टर्म था। अब हम एक नए टर्म ने हमें जागरूक करा है, जो अब जैसे ही हमारा थर्ड वेव आया, ओमिक्रॉन आया, तो सब लोग हाइब्रिड लर्निंग की बात करने लगे। तो अब एजुकेटर सोचने लगे कि अरे ये ऑनलाइन लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग और अब हाइब्रिड लर्निंग, तो हम आपको गूगल वर्कस्पेस में कैसे हाइब्रिड लर्निंग कर सकते हैं, उससे पहले ये बताएंगे कि हाइब्रिड लर्निंग का मतलब क्या होता है। तो हर हाइब्रिड लर्निंग, जैसे कि आपने देखा कि आप आमने-सामने पढ़ाते थे बच्चों को, जो कि आपका फेस टू फेस लर्निंग था। फिर आपने शुरू करा रिमोट लर्निंग, जो कि ऑनलाइन लर्निंग था, अभी हमने उसकी बात की। वर्चुअल लर्निंग, अब हमें एक और कदम आगे बढ़ाना है, जिसमें हमें अपने शेड्यूल को, जो कि एक हमारा फिक्स टाइम टेबल हुआ करता था हमेशा से जब से हमने पढ़ाना शुरू किया है, अब हमें उस टाइम टेबल से हटकर एक बच्चों को फ्लेक्सिबल शेड्यूल देना है कि आप इतने बजे आना चाहते हैं स्कूल, आप इतने बजे आ जाइए। आप ऑनलाइन जॉइन करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन जॉइन कर लीजिए। आप स्कूल आके जॉइन करना चाहते हैं, आप स्कूल से जॉइन कर लीजिए। अगर आप नहीं जॉइन कर पा रहे हैं, आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास मोबाइल डिवाइस नहीं है क्योंकि आपके पेरेंट्स उस टाइम घर पे नहीं थे और आपके पास लैपटॉप की सुविधा नहीं है, तो आप इवनिंग में हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए। तो ये सब हमने एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल अपने बच्चों को दिया है। हाइब्रिड लर्निंग इसी का नाम है। और फिर हम बात करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग की। अभी हमने देखा कि हमने ऑनलाइन लर्निंग तो पढ़ाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसमें हमने टेक्नोलॉजी का फ्लेवर डाला, तो वो बन गई थी ब्लेंडेड लर्निंग। और अब हम नए-नए टूल्स की बात कर रहे हैं। गूगल वर्कस्पेस में कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं? और कितने भी डिजिटल टूल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, चाहे वो एडपज़ल हो, जैमबोर्ड हो, गूगल डॉक्स हो, गूगल क्लासरूम हो और गूगल ड्राइव हो, देन यूट्यूब हो, गूगल शीट्स हो, ब्लॉगर हो, जितने भी आप एडैप्टिव लर्निंग टूल्स यूज़ कर रहे हैं, उनकी मदद से आपने कैसे बच्चों तक एक पर्सनलाइज़्ड लर्निंग को पहुँचाया है। और दूसरा, क्योंकि हम इस पैंडेमिक में कोविड प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो कर रहे हैं, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ये सब करना है। तो ये हमारा है हाइब्रिड लर्निंग। इस सारी सामग्री जो आपके सामने है, जब हम इसको मिला देते हैं, तब हमारे पास एक नए तरीके का, आप कह सकते हैं, एक रेसिपी तैयार जो हमने की है एजुकेटर्स ने, उसका नया नाम पड़ा है हाइब्रिड लर्निंग। तो आज हम सीखने वाले हैं सेशन में कि गूगल वर्कस्पेस, जो आपका जी सूट फॉर एजुकेशन है, उसके जो अडैप्टिव टूल्स हैं, जो लर्निंग टूल्स हैं, उनकी सहायता से आप ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जो अभी आपको लग रहा है हाइब्रिड लर्निंग, कि मुझे
पढ़ाना भी है, पर्सनलाइजेशन भी करना है, डिफरेंशिएशन भी करना है, इंक्लूसिव क्लासरूम भी बनाना है, एडटेक टूल्स भी यूज करने हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी देनी है। इतना सब कुछ हम कैसे कर पाएंगे? तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। आज के सेशन के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील होने वाला है और आप वाक़ई में एक अच्छी हाइब्रिड टीचर प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और एक सफल हाइब्रिड लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने की आज सब हम कोशिश करेंगे। जानेंगे कि कैसे हम एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल बना सकते हैं, अपने बच्चों को कौन-कौन से रिसोर्सेज और किस गूगल माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। कैसे आप बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन की ओर लेके जा सकते हैं कि घर बैठे भी आपका बच्चा आपकी क्लास में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, चाहे वो एसिंक्रोनस हो, चाहे वो सिंक्रोनस हो। आप उसकी हर नीड को इंक्लूसिविटी के माध्यम से कैसे उसकी हर नीड को पूरा कर पाएँगे और साथ ही अगर आपका बच्चा फेस टू फेस नहीं भी है, तब भी आप उसके साथ एक अच्छे से इंटरैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम आज आपको बताने वाले हैं और हम आपसे भी सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। गूगल वर्कस्पेस का उपयोग करके हम हाइब्रिड लर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपनी साथी मुक्ता मैम से निवेदन करती हूँ कि वो आएँ और इस विषय पर कुछ बात करें कि कैसे हम गूगल वर्कस्पेस का उपयोग करके हाइब्रिड लर्निंग का सहारा ले सकते हैं। पन्ना मैम, क्या मुक्ता मैम हमारे साथ जुड़ पाई हैं? उनको कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम्स आ रही थी। पन्ना मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, तो आज लग रहा है कि आज पूरा सेशन मुझे ही लेना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ-कुछ इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन क्योंकि हम यहाँ हाइब्रिड लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो और हमने अपने आप को हर तरह के चैलेंज में प्रूव किया है कि चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ब्लेंडेड हो, चाहे हाइब्रिड हो, हम नहीं रुकेंगे, हमारा सेशन तो होके रहेगा। तो आइए बात करते हैं गूगल वर्कस्पेस में आप हाइब्रिड लर्निंग का उपयोग करके कैसे अपनी लर्निंग को पर्सनलाइज्ड बना सकते हैं, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिकृत कहते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड लर्निंग के बारे में भी आपने सुना होगा अपने स्कूल्स में, जहाँ पे हर बच्चे के टैलेंट के हिसाब से उसका क्या मल्टीपल इंटेलिजेंस है, क्या वो एक विजुअल लर्नर है, क्या वो एक ऑडिटरी लर्नर है, क्या वो एक स्पेशियल लर्नर है, क्या वो म्यूज़िक से ज़्यादा अच्छे से सीखता है या वो डांस से ज़्यादा अच्छे से सीखता है या फिर वो आर्ट से अच्छे से सीखता है। जब हम उसकी उस क्षमता को पहचान कर उसको लर्निंग के लिए प्रेरित करते हैं, तब हम उसे पर्सनलाइज़्ड लर्निंग कहते हैं। तो कैसे हम पर्सनलाइज़्ड लर्निंग उद्देश्यों के साथ शिक्षा के मूलभूत उपकरणों को उपयोग में लाकर गूगल वर्कस्पेस, जिसको हम हिंदी में गूगल कार्यक्षेत्र के उपयोग को रेखांकित करना चाहते हैं। तो आइए सीखते हैं इसके बारे में कि हाइब्रिड लर्निंग में जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे आसपास बहुत तरह के लर्नर्स हैं। तो मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि इस हाइब्रिड लर्निंग में आपको अपने सामने, अपनी क्लासरूम में या फिर ऑनलाइन लर्निंग में किन तरह के लर्नर्स देखने को मिल रहे हैं? आप चैट बॉक्स में, यूट्यूब चैट में लिख के बताइए मुझे कि कौन-कौन से डिफरेंट लर्नर्स को आप देख पा रहे हैं? किस तरह के लर्नर्स आप अपने सामने देख पा रहे हैं? कुछ लर्नर्स ऐसे हैं जो आपके साथ ऑफलाइन क्लास में जुड़ रहे हैं, जो स्कूल आना चाहते हैं। कुछ लर्नर्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे वो ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट हो या फिर उनके पेरेंट्स के पास ऐसा शेड्यूल नहीं है क्योंकि वो भी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं या वो ऑफिस जा रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन भी नहीं जुड़ पा रहे हैं और ऑफलाइन भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो हमारे पास 3 तरह के लर्नर्स हैं। जो छात्र आपके सामने ऑफलाइन बैठे हैं, जो छात्र ऑनलाइन सीखने वाले हैं और वो हमारे हैं एसिंक्रोनस शिक्षार्थी और सिंक्रोनस शिक्षार्थी। तो हमारे 2 शिक्षार्थी हैं। एक है एसिंक्रोनस और एक है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब होता है कि जो साथी, जो शिक्षार्थी, जो बच्चे आपके साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाते हैं, वो हैं आपके सिंक्रोनस शिक्षार्थी। और कुछ शिक्षार्थी हैं जो एसिंक्रोनस हैं।
जो कि आपके साथ ऑनलाइन कक्षा में नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन वो बाद में आपके रिकॉर्डेड लेसन्स के माध्यम से जरूर देख पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप, हमारे पास जवाब आ रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं और कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन कक्षा में जुड़ पाते हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन शिक्षा लेना तो चाहते हैं बट वो आ नहीं पाते, तो वो बाद में हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेते हैं। तो अगर तो आप हमारी क्लास में, सॉरी मैम, डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं आपको, लेकिन हाँ, हमारे मतलब पार्टिसिपेंट्स भी काफी एक्टिव है और इस हाइब्रिड लर्निंग के बारे में मतलब इतनी जानकारी है, तो ये जान के हमें भी काफी आनंद होता है। और इस प्लेटफॉर्म पे मतलब जो जो आप समझा रहे हैं रियली बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। आशा है कि प्रेक्षकों को भी बहुत आनंद आएगा और रियली आज समझ पाएंगे कि हाइब्रिड लर्निंग एक्चुअली क्या है। धन्यवाद पन्ना मैम। तो अब हम जानते हैं कि अगर आपको एक हाइब्रिड लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, अपना एक हाइब्रिड सेटअप बनाना है, तो कैसे आप एक हाइब्रिड क्लासरूम सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको एक प्रोजेक्टर स्क्रीन चाहिए होगा, आपको एक प्रोजेक्टर चाहिए होगा जिसके माध्यम से आप अपनी स्क्रीन को प्रोजेक्टर स्क्रीन पे दिखा पाएंगे, आपको हेडफोन्स की सहायता लेनी पड़ेगी, आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को एक प्रोजेक्टर से कनेक्ट करना पड़ेगा, और जो वीडियो आप या फिर जो और कोई भी ऐसी चीज जिसमें ऑडियो है, अगर वो आप अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पीकर्स की आवश्यकता होगी। तो हाइब्रिड लर्निंग सेटअप करना बहुत ही आसान है। बस हमें इन सारी ही जो उपकरण हैं, जो यहाँ पे हमने हार्डवेयर संसाधन दिखाए हैं, इन सब के माध्यम से एक आसान सा हम हाइब्रिड सेटअप तैयार कर सकते हैं। कैसे जानते हैं? आपने सबसे पहले अपने लैपटॉप को अपनी प्रोजेक्टर स्क्रीन से अटैच करना है। तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी कनेक्टिंग डिवाइसेस आती हैं, कनेक्टर्स आते हैं, जिससे आप अपने लैपटॉप को अपने प्रोजेक्टर से अटैच कर लेंगे। जब आप अपने लैपटॉप को प्रोजेक्टर से अटैच कर लेंगे तो जो भी चीज आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, जो आपके लैपटॉप पे स्क्रीन दिख रही है, वही चीजें आप सामने प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। और जब आप अपने प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे वो चीजें देख पा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, तो जब आप अपने स्क्रीन शेयर करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो कि ऑनलाइन मोड में आपसे जुड़े हैं, वही चीज ऑफलाइन सेटअप में, ऑफलाइन क्लास में जो आपके बच्चे बैठे हैं, वो प्रोजेक्टर के माध्यम से उन सारी चीजों को पढ़ पाएंगे और आप अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि क्या हम लैपटॉप के सामने ही बैठे रहें? क्योंकि अगर आप लैपटॉप के सामने से उठ गए तो आपकी आवाज, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं उनको कैसे आपकी आवाज आएगी? तो ये प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप हेडफोन की सहायता ले सकते हैं, जो कि एक ब्लूटूथ स्पीकर के माध्यम से आप बड़ी ही आसानी से उस चैलेंज को टैकल कर सकते हैं। आप एक ब्लूटूथ हेडफोन या फिर ब्लूटूथ स्पीकर या ब्लूटूथ ईयरफोन्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उसके द्वारा जब आप अपने लैपटॉप को एक हेडफोन या स्पीकर से कनेक्ट कर लेते हैं, तो आपको उसके सामने बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी क्लास में घूम कर भी अपनी आवाज ऑनलाइन जुड़े बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में आपसे जुड़े हैं, आप उनको जो भी बोलेंगे वो आसानी से सुनाई देगा। और जो स्क्रीन शेयर आपने ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ कर रखा है, चाहे वो पीपीटी हो, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो कोई भी आपकी वेबसाइट हो, वो चीज प्रोजेक्टर स्क्रीन के द्वारा आपके ऑफलाइन वाले बच्चे भी आसानी से देख पाएंगे। और आप चाहे खड़े होकर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, घूमकर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बैठकर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको जब अपनी स्क्रीन को चेंज करना है, अपने पेज को ऊपर नीचे करना है, तब आपको लैपटॉप के पास आकर उसे करना पड़ेगा। फिर हमने यहाँ स्पीकर्स के बारे में बात करी है, तो स्पीकर्स की क्या जरूरत है यहाँ पे? अगर आपने हेडफोन लगाया हुआ है
और आप कुछ भी वीडियो प्ले करते हैं, जो कि आप यूट्यूब वीडियो अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास में भी और ऑफलाइन क्लास में भी, तो यूट्यूब का वीडियो उनको तो सुनाई देगा जो ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं, बट जो ऑफलाइन क्लास में जुड़े हैं उनको यूट्यूब का वीडियो नहीं सुनाई देगा, क्योंकि आपने हेडफोन यूज कर रखे हैं। और हेडफोन की वजह से आपके लैपटॉप की साउंड सिर्फ आप सुन सकते हैं, बाहर वाला इंसान नहीं सुन सकता है। तो उसके लिए आपको स्पीकर्स की मदद लेनी पड़ेगी। आप इन स्पीकर्स को अपने लैपटॉप डिवाइस के साथ जब कनेक्ट कर देंगे, तो आपके स्पीकर्स के माध्यम से बच्चों को उस वीडियो की आवाज आसानी से वो सुन सकते हैं। स्क्रीन प्रोजेक्टर पे आएगी और जो उसकी साउंड है वीडियो की, वो स्पीकर के माध्यम से आपके ऑफलाइन बैठे हुए बच्चे आराम से सुन सकते हैं। तो इस तरह इन सारी चीजों को यूज करके, नंबर 1 प्रोजेक्टर, नंबर 2 प्रोजेक्टर स्क्रीन, नंबर 3 लैपटॉप, देन नंबर 4 हेडफोन और नंबर 5 स्पीकर। अगर आप ये 5 चीजें अरेंज कर लेते हैं तो आसानी से आप अपनी क्लासरूम को एक हाइब्रिड क्लासरूम बना सकते हैं। आप उसमें हाइब्रिड तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने बात की कि हाइब्रिड लर्निंग में जब हम हाइब्रिड लर्निंग कर रहे हैं तो 3 तरह के छात्र हमसे जुड़ रहे हैं। एक वो छात्र हैं जो कक्षा में बैठे हैं, हमारे सामने है वो छात्र, और प्रोजेक्टर स्क्रीन के माध्यम से वो हमारी लर्निंग को कैच कर रहे हैं। दूसरे तरह के साथी हैं हमारे ऑनलाइन शिक्षार्थी, जो कि ऑनलाइन मीटिंग को ज्वाइन कर रखा है उन्होंने, और वो जो भी हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे या डेस्कटॉप स्क्रीन पे उनसे शेयर कर रहे हैं, चाहे वो एक गूगल स्लाइड हो, चाहे वो गूगल साइट हो, चाहे वो जैम बोर्ड हो, वो सारी चीजें हमारे लैपटॉप स्क्रीन के द्वारा देख पा रहे हैं और वो हमें स्पीकर के द्वारा सुन पा रहे हैं। और तीसरे तरह के लर्नर हैं जो अभी आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि अभी उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके पास अभी लैपटॉप की सुविधा नहीं है, उनके पास अभी मोबाइल डिवाइस नहीं है, या फिर उनके घर में कोई नहीं है जो उनको हेल्प कर पा रहा है। तो आप जो मीटिंग आप ले रहे हैं, अगर आप कोई भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं, उस वीडियो लेक्चर को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो आप गूगल मीट में ले रहे हैं क्लास, या फिर आप किसी टीम्स में ले रहे हैं, या फिर क्लेवर में ले रहे हैं, या स्कूलॉलॉजी में ले रहे हैं। जिस भी तरह का आपका स्कूल एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज करता है, उसको आप मीटिंग को रिकॉर्ड कर लीजिए। तो वो मीटिंग जो आपकी रिकॉर्डेड है, वो आपके जो बच्चे ना कि सिंक्रोनस में नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर आपकी लर्निंग के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये बात की हमने हाइब्रिड लर्निंग में कि कैसे आप अपने अलग अलग तरह के छात्रों की पर्सनलाइज्ड लर्निंग, व्यक्तिकृत शिक्षा को कैसे पहुंचा सकते हैं हर लर्नर तक। अब बात करते हैं कि सभी छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के क्या हमारे पास कुछ और भी तरीके हैं जो हमें गूगल वर्कस्पेस प्रोवाइड करता है। ये तो हमने एक हाइब्रिड सेटअप की बात की, पर हाइब्रिड लर्निंग को साक्षार बनाने के लिए गूगल वर्कस्पेस ने हमें बहुत सारे ऐसे उपकरण दिए हैं जिसकी मदद से आप एक ब्लेंडेड लर्निंग और हाइब्रिड लर्निंग बच्चों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। और उसी में से एक टूल है गूगल क्लासरूम। तो गूगल क्लासरूम के बारे में काफी सारे सेशंस हम पहले ले चुके हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके गूगल क्लासरूम कैसे यूज करते हैं ये देख सकते हैं। जीईजी एपेक में जीईजी डिफरेंट जीईजीज इसके ऊपर सेशन करते रहते हैं। तो गूगल क्लासरूम की मदद से आप जो भी चीजें बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो कोई अनाउंसमेंट हो, चाहे कोई असाइनमेंट हो, चाहे वो कोई लिंक हो, चाहे कोई एक्टिविटी आप उनको जैम बोर्ड के द्वारा देना चाहते हैं, आप उनको गूगल फॉर्म के द्वारा कोई असेसमेंट देना चाहते हैं, आप गूगल क्लासरूम में अगर आप अपनी एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, तो आसानी से, चाहे वो बच्चा आपकी कक्षा में बैठा है, चाहे वो एसिंक्रोनस है, चाहे वो सिंक्रोनस है, सभी मटेरियल विकल्प में वीडियो लिंक के द्वारा आप सारी चीजों को पोस्ट कर सकते हैं।
और गूगल जैमबोर्ड तो एक बहुत ही बढ़िया गूगल वर्कस्पेस का एक टूल है जिसके द्वारा आप बच्चों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आजकल हम बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग और 21वीं सदी के जो कौशल विकास के लिए बहुत ही जरूरी हमारी चीजें हैं, जैसे कि कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इवैल्यूएशन, डिजिटल सिटीजनशिप स्किल्स की बात करते हैं, तो गूगल जैमबोर्ड के द्वारा भी आप बच्चों को कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं ताकि हाइब्रिड लर्निंग में भी वो आपके साथ जुड़े रहें। तो उसका एक उदाहरण मैं ऐसे देना चाहूंगी कि जो बच्चे आपकी कक्षा में आपके सामने बैठे हैं उनका आप ग्रुप बना दीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करते हुए वो बच्चे उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो बच्चे आपकी कक्षा में नहीं आ पा रहे हैं, वो ऑनलाइन मीटिंग में आपके साथ जुड़े हैं, उनको आप जैम बोर्ड का लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए और टॉपिक उस पे लिख कर दे दीजिए। वो अपने आइडियाज उस जैम बोर्ड पे ऐड करते जाएंगे अपना ग्रुप डिस्कशन करके। और इसी तरह जब आपका 10-15 मिनट्स का डिस्कशन हो जाए बच्चों का, जो ऑफलाइन बैठे हैं वो भी और जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी, और तो ऑनलाइन वाले आइडियाज को आप खुद से रीड कर सकते हैं क्लास में और दूसरे बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं क्लास में वो अपने आइडियाज खड़े होकर बोल सकते हैं और सारे साथियों के साथ उसको साझा कर सकते हैं। तो ये थे गूगल क्लासरूम, गूगल स्लाइड्स और यूट्यूब चैनल। कुछ भी आप किसी भी तरह का गूगल का वर्कस्पेस में आप कोई भी टूल यूज करना सकते हैं, आसानी से आप उसका लिंक अपने गूगल क्लासरूम में ऐड कर सकते हैं। अब मैं अपनी साथी पन्ना गांधी मैम से निवेदन करूंगी कि वो आगे के सत्र को बढ़ाएं और बताएं, आज हम सब दर्शकों को बताएं कि हाइब्रिड टीचिंग टिप्स वो क्या देना चाहती हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं और एक हाइब्रिड पार्ट हम कैसे बना सकते हैं। तो मैं पन्ना मैम से निवेदन करती हूँ कि वो आए और आज हमें बताएं कि क्या उनके पास कुछ ऐसे हाइब्रिड टीचिंग टिप्स हैं और हाइब्रिड पाठ बनाने की उनके पास क्या ऐसे नुस्खे हैं जिससे आज सभी हम बहुत ही ज्यादा सीखने वाले हैं। तो पन्ना मैम, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सुमिता मैम, आपने काफ़ी अच्छी तरह से हाइब्रिड लर्निंग को कैसे हम करा सकते हैं अपने कक्षा में, और उस कौन से डिवाइसेस हमको यूज़ करने चाहिए, हम इस्तेमाल कौन से मटेरियल हमको इस्तेमाल करने चाहिए अपने क्लास में, ताकि हम अपना एक हाइब्रिड लर्निंग अच्छे से करा सकें, इफ़ेक्टिव वे में करा सकें। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपने समझाई हैं। रियली बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं आपके लिए। अभी मैं आगे समझाती हूँ। जैसे कि सुमिधा मैम ने बताया कि हम हाइब्रिड मोड में भी अपने बच्चों से लर्निंग एंगेजमेंट्स, मतलब कि हम उनसे काम कैसे करवाएं, उनको जो हमारे ऑफलाइन भी हैं और जो ऑनलाइन हमारे हैं लेकिन वर्चुअल मोड में है, या हमारे क्लास में, तो तीनों लोगों को हम साथ में कैसे पढ़ाएं। एक ही क्लास में जैसे हम किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं तो कैसे करें, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगी। तो मैं मैम अपना स्क्रीन प्रेजेंट, ओके ठीक है, चलो आपने प्रेजेंट किया है। तो बात करते हैं ब्लॉगर की। ब्लॉगर एक ऐसा टूल है जो छात्रों को आवाज देना, कक्षा के बाहर एक बड़े समुदाय से जुड़ाव देना, निश्चित रूप से हाइब्रिड लर्निंग का समर्थ करता है। उदाहरणों, प्रश्नों, समसामयिक घटनाओं और अन्य संकेतों का उपयोग करना छात्रों के जुनून और जिज्ञासा को स्वनिर्देशित शिक्षार्थियों के रूप में संलग्न करता है। सॉरी, मेरी इतनी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अपने वर्ड्स में बताना चाहूंगी कि ब्लॉगर की मदद से बच्चे, मतलब कि आपसे बहुत अच्छी तरह से ना आप ही से जुड़ सकते हैं, लेकिन उसी समय पर अपने कक्षा के दूसरे छात्राओं से भी जुड़ सकते हैं। प्लस उनको अगर मतलब कमेंट किसी और का चाहिए, जैसे हमने अगर पब्लिश किया है थोड़ा पब्लिक में या पेरेंट्स के साथ, तो कुछ पेरेंट्स के भी व्यूज जो कमेंट सेक्शन में देते हैं, तो उससे भी छात्रा काफी प्रभावित होती हैं कि भाई हाँ, मतलब हमारे ये आर्टिकल अगर लिखा है तो कैसे ये है, अच्छा है कि नहीं। तो नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट स्लाइड।
तो आइए मैं बताती हूँ कि उसके एडवांटेजेस क्या है, इसका उपयोग क्यों हमें करना चाहिए। ब्लॉगर मतलब शिक्षकों के लिए क्या फायदा है इससे कि संसाधन, पाठ और गृह कार्य असाइनमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं हम। माता पिता को कक्षा के होने वाली घटनाओं के बारे में बता सकते हैं। वो हमेशा अपडेटेड रहते हैं कि भाई हाँ आज क्या हुआ या 2 दिन पहले क्या पढ़ाया था, क्योंकि ब्लॉग में वो चीजें रहती हैं, इसलिए पास्ट वाले दिन का भी ब्लॉग पेरेंट्स देख सकते हैं अगर किसी का मिस हो गया। उनकी अपनी शिक्षण पद्धतियों पर विचार कर सकते हैं और उन्हें साझा कर सकते हैं कि दूसरे शिक्षकों से भी विचार विमर्श कर सकते हैं। और छात्राओं के लिए ये क्या उपयोगी है और क्यों उपयोगी है कि स्कूल का काम अपने साथियों, माता पिता और अन्य लोगों के साथ साझा करते हैं, परिजनों पर सहयोग कर सकते हैं और दूसरों से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों के रिस्पॉन्सेस से, कमेंट से उनको मतलब काफी मोटिवेशन मिलता है, काफी जानकारी मिलती है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उससे उससे आइडियाज भी मिलती हैं और कुछ गलतियां होती हैं उस पर सुधार भी ला सकते हैं। पूरे स्कूल वर्ष में एक चिंतनशील पत्रिका है। जैसे हमारे मैगजीन्स होते हैं वैसे ही ये एक हमारा ऑनलाइन मैगजीन की तरह है, जहाँ पे छात्राएं कमेंट करती हैं, छात्राएं अपने दोस्तों के लिखावट पे या कुछ भी जो भी पोस्ट किया है उस पे कमेंट कर सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो आइए हम देखें कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शनल विचार है, निर्देशात्मक विचार मतलब इंस्ट्रक्शनल आइडियाज क्या हैं। जैसे प्राथमिक कक्षा में हम क्या कर सकते हैं, छवियों की एक श्रृंखला और महान के लिंक पोस्ट करके उनको पढ़ने की गतिविधियों से बच्चे घर से कर सकते हैं। मतलब बच्चे घर पे ही पढ़ सकते हैं और उनको उन उसके विचार, वो पढ़ाई करने के बाद उनके विचार क्या हैं, उसके उस समझूती क्या है उस चैप्टर का या उस पैराग्राफ का या जो भी हमने पोस्ट किया है उसके उनको समझ में आया कि नहीं, क्या है उनका आगे विचार के कुछ प्रश्न है, तो वो सारे कमेंट के सेक्शन में ब्लॉगर पे डाल सकते हैं। फिर मध्यम विद्यालयों के लिए मतलब एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए जो मिडिल एज वाले क्लास में बच्चे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, छात्र अपने पसंदीदा की समीक्षा पोस्ट कर सकते हैं, किताबें और अन्य कक्षाओं से टिप्पणियां आमंत्रित कर सकते हैं और माता पिता से भी उनके मतलब विचार जान ले सकते हैं। हाई स्कूल में हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, छात्र मूल आचरण करते हैं, स्थानिक वरिष्ठ नागरिकों के साथ साक्षरताकार पाठ, चित्र रखना और स्थानीय एक डिजिटल संग्रह के रूप में उनके ब्लॉग पर ऑडियो क्लिप भी दे सकते हैं। मतलब कि ब्लॉगर में एक ऑप्शन ये भी है कि हम अगर अपनी ऑडियो क्लिप लिंक द्वारा वहां पे पोस्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मतलब मैं आपको कैसा समझाऊं कि एक पूरा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बच्चे अपने विचार ना ही सिर्फ लिख सकते हैं लेकिन ऑडियो के माध्यम से भी पोस्ट कर सकते हैं। और लिखावट के बारे में अगर हम बात करें तो हम जैसे मैं एक लैंग्वेज टीचर हूँ, मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, तो हम हमेशा फोकस करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफी सुधार लाती है ब्लॉगर और साइट्स की मदद से। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा जो गूगल वर्कस्पेस का ऐप है वो है साइट्स। ये भी हम हमारे हाइब्रिड मोड में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपनी एक क्लास की साइट बना ली और उस साइट का लिंक हमने अपने गूगल क्लासरूम में डाल दिया, तो जब भी बच्चे कुछ रेफर करना चाहें तो उस साइट पे जाके हमारे सारे रिसोर्सेज, उनके कमेंट्स, उनके पोस्ट सभी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि गूगल साइट एक ऐसे प्लेस है जो मतलब इस्टेब्लिश, जैसे डॉक्स, साइट्स, यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब लिंक्स आदि सभी चीजें वो एकत्रित करती हैं गूगल साइट पे, जो इसे कई शैक्षणिक उपयोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प हो जाता है।
छात्राओं के लिए अपने काम को एकत्रित करना, क्यूरेट करना और अपने विचार व्यक्त करना, कुछ ढूँढना है तो वो ढूँढ सकते हैं उस साइट्स पे, मतलब जो हमने पोस्ट किए हैं उसमें से आइडियाज़ ले सकते हैं, साइट्स का उपयोग कर सकते हैं काफ़ी अलग-अलग रीत से। यदि आपके पास छात्र अपनी स्वयं की साइट बनाते हैं या उन पर सहयोग करते हैं, तो मंच का उपयोग करना सीखना एक मूल्यवान व्यावसायिक अवसर हो जाता है। मतलब ये भी एक बहुत अच्छा अम, माध्यम है, जहाँ पे बच्चे खुद भी अपना साइट्स बनाना सीख सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स बताना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे ब्लॉगर अगर है तो उसका मैम आप लिंक थोड़ा ओपन कर सकते हैं हाँ प्लीज? जी। मैम, क्या हाँ। आप अपनी स्क्रीन प्रस्तुत करना चाहेंगे? हाँ, चलिए मैं कर देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, मैम। मैम शेयर हुआ? हाँ जी मैम, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है। अभी हम सिर्फ स्क्रीन शेयरिंग मोड ही देख पा रहे हैं। हाँ, 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 अभी हाँ। अभी हम ब्लॉगर वाला साइट आपका नहीं देख पा रहे हैं। हुँ, ठीक हाँ है। जी, अब अपलोड हो रहा है मैम आपका स्क्रीन। हुँ, हुँ। अ, सॉरी थोड़ी टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं। हाँ जी मैम, अब आपका दिख रहा था मिस्टर पटेल्स क्लासरूम के हाँ, नाम से वो एक आप साइट दिखाना का, चाह रहे हाँ, थे? साइट का एग्ज़ाम्पल है। ये मैं हाँ ब्लॉगर का जी। एग्ज़ाम्पल आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक ब्लॉग दिखता कैसे है। ये देखिए, जैसे ये ऐसा नहीं है कि ब्लॉग मतलब सिर्फ़ हम बड़े बच्चों को, मेरा स्क्रीन दिख रहा है मैम? हाँ जी मैम, दिख रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने बड़े बच्चों के साथ ही ब्लॉगर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे छोटे बच्चों के साथ भी हम ब्लॉगर यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये ब्लॉग पे इस टीचर ने मतलब अलग-अलग टीचिंग सेंटर्स बनाए हैं, जैसे किंडरगार्टन है और उनके लिए फिर यहाँ पे ये गेम बोर्ड भी बनाया हुआ है और ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए भी है कि जैसे ये एक टीचर ने अपने सारे अलग-अलग क्लासेस के लिए यहाँ पे पोस्ट बनाए हैं। तो मैं एक आपको एग्जांपल दिखाती हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड का। ये देखिए, जैसे ये ब्लॉग उन्होंने बनाया है तो यहाँ पे रीडिंग का सेक्शन है, राइटिंग का सेक्शन है, मैथ का सेक्शन है और बच्चे इस सारी लिंक्स पे जैसे उनके ऊपर जाते हैं तो आपको मेरा हाथ दिखेगा, तो अगर वो क्लिक करते हैं तो उस राइटिंग सेक्शन में जाके वो अपना विचार लिख सकते हैं। तो वैसे ही ये एक ब्लॉगर का एग्जाम्पल है और वहां पे नीचे आप देखेंगे तो ये कमेंट सेक्शन भी है। शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन कमेंट सेक्शन भी होता है ब्लॉगर में, जहाँ पे बच्चे अपना मतलब कमेंट्स लिख सकते हैं और पेरेंट्स भी कमेंट लिख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल, ये जो है ये एक एग्जाम्पल है, ये एक साइट का एग्जाम्पल है, मिसेस पटेल्स क्लासरूम। उन्होंने अपनी एक साइट बनाई है, जहाँ पे उन्होंने होमवर्क का एक सेक्शन पेज बनाया है, एक क्लास कैलेंडर का बनाया हुआ है, अनाउंसमेंट्स कुछ करने हैं तो वो बनाया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, कुछ वेब लिंक्स है तो यहाँ पे मिल जाएगी, कॉन्टेक्ट्स हैं तो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वैसे ही उनको भी मतलब इन्होंने देखिए सारे अपने एक सेक्शंस बनाए हैं, ये उनका पूरा साइट है और उस साइट में ये सारे पेजेस हैं।
जैसे ये एक अनाउंसमेंट हो गया, तो अगर उनको अनाउंस कुछ करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, और नीचे अपना पोस्ट भी डाल सकते हैं। ये रहा जैसे, तो इसी तरह से टाइम ले रहा है, सॉरी, तो मैं आपको बताना, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कि ब्लॉगर और साइट की क्या विशेषताएं हैं, और उसकी लिंक हम अपने गूगल क्लासरूम द्वारा बच्चों से शेयर कर सकते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से मतलब कहीं और उनको ढूंढना ना पड़े, सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां पे जा सकते हैं। उसके फायदे क्या हैं इस अपने साइट्स के? छात्रों के समूह या कक्षा अनुभव के रचनात्मक कार्यों का दिखाने वाली एक ऑनलाइन गैलरी है। एक अपने मतलब उनके विचार क्या हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उसको क्रिएटिव वे में कैसे बता सकते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म है जो साइट के द्वारा हम वो प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें व्यक्ति या छात्राओं के छोटे समूह एक सेमेस्टर के दौरान अपने लिखित या कलात्मक काम को इकट्ठित करके वहां पे क्यूरेट कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं। परियोजना आधारित शिक्षा में प्रगति दर्शाने वाले दस्तावेज एकत्रित कर सकते हैं। शोध शीर्षक निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए एक डिजिटल पोस्टर भी बना सकते हैं, अपने ई पोर्टफोलियोज बना सकते हैं। तो काफी कुछ चीजें हैं जो साइट्स के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात आती है हाइपरडॉक की, कि हम हाइब्रिड मोड में हाइपरडॉक के द्वारा हम कैसे पढ़ा सकते हैं। तो हाइपरडॉक है क्या? हाइपरडॉक एक गूगल डॉक है जिसको हम इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जहां पे हम अनुकूल लिंक लर्निंग डिजाइन डाल सकते हैं। बढ़ा हुआ एक सहयोग है वो, लचीला छात्र केंद्रित सिखाने वाला, मतलब छात्र केंद्रित एक स्टेशन है या एक डॉक्यूमेंट है, जहां पे बच्चों को सारी लिंक्स उसी डॉक्यूमेंट में मिल जाती हैं। बेहतर छात्र जुड़ाव और समझ, मतलब हम बच्चों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं, और बेहतर तरीके से बच्चे भी उस डॉक्यूमेंट को अगर खोले तो पूरे हमारा लेसन क्या है वो समझ सकते हैं। और ये एक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण बदलाव है। ये एक डिजिटल पाठ योजना है जो शिक्षकों द्वारा डिजाइन की जाती है और छात्रों को दी जाती है। वे छात्राओं के एक संगठित डिजिटल स्थान में सभी सामग्री को और सीखने तक पहुंच मतलब प्रदान कर सकते हैं, वो पहुंच सकते हैं सभी स्टेशंस पे या सभी लिंक्स पे। ओके, तो मैं अभी आपको एक हाइपरडॉक कैसा होता है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये हाइपरडॉक का एग्जाम्पल है। माफ कीजिएगा, थोड़ी हिंदी हमारी, मतलब हम इतने क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस नहीं होते हैं कि इतनी अच्छी तरह से हिंदी में बात कर सकते हैं। कोशिश हमारी यही है कि हम पूरी तरह से हिंदी इस्तेमाल करें, तो कुछ मिस्टेक्स हैं तो प्लीज सॉरी फॉर दैट। ये एक हाइपरडॉक का एग्जाम्पल है, एक हिस्ट्री लेसन का है। वहां पे उन्होंने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक हाइपरडॉक बनाया हुआ है, जिसमें 5 E's का एक फॉर्मूला लिया है, 5 E's लर्निंग मॉडल लिया है, और उसको उन्होंने कैसे कर सकते हैं वो किया है। जैसे एंगेज किया, तो एंगेज के लिए उन्होंने मतलब अपना बच्चों को बोला कि ये वाला लिंक, यहाँ पे ही उन्होंने लिंक डाल दिया और बोला कि इस लिंक पे अगर बच्चे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये देखिए यूट्यूब लिंक आपको दिख सकती है कि ये यूट्यूब लिंक, तो यहाँ से ही वो यूट्यूब लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उनको कहीं और दूसरे बार में जाके कुछ और ढूंढना नहीं पड़े। और इसका बड़ा फायदा ये है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अगर हम सिर्फ यूट्यूब लिंक देते हैं तो काफी बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे कुछ और देखने लगते हैं, कुछ और ढूंढने लगते हैं, कभी नहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लेकिन
इसी के अंदर अगर हमारा है तो बच्चे जब चाहे वापस यहाँ पे आके वो अपना रिवाइज कर सकते हैं पूरा लेसन। समझो जब एग्जाम के टाइम पे उनको कोई सी चैप्टर का रिवीजन करना है तो वापस ये वाला हाइपरडॉक, ये पूरा चैप्टर का जो हाइपरडॉक है, पूरे लेसन का हाइपरडॉक है, वो खोल के सारी चीजें रिवाइज कर सकते हैं। एक्सप्लोर में जैसे टीचर ने दिया है कि वो एक्सप्लोर करे, ये सारे नोट्स हैं उसके ऊपर, तो हर एक के ये लिंक्स हैं, देखिए आप कि हर एक ये 7 थिंग्स यू मे नॉट नो, मतलब इस चैप्टर के अंदर जो भी 7 चीजें हैं वो उनको नहीं जानकारी है तो उसके ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए दिए गए हैं। अभी उन्होंने जो पढ़ाई की उसको अप्लाई कैसे करेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि क्रिएट अ ट्वीट फॉर ईच ऑफ द अमेंडमेंट्स, मतलब उन्होंने बच्चों को ट्वीट करने के लिए कहा है, और वो यहाँ पे हम अपनी ट्विटर लिंक बच्चे हमको, मतलब जैसे कमेंट सेक्शन यहाँ पे होता है, ये वाला एक कमेंट सेक्शन है जो हम खोलते हैं, तो वहां पे मतलब बच्चों को, हाँ, बच्चे कमेंट कर सकते हैं, और उस यहाँ पे अगर हम कमेंट करते हैं या बच्चे भी कुछ कमेंट करते हैं तो वो हमको पता चलता है कि भाई हाँ, ट्वीट हमने इस लिंक पे ट्वीट किया है या ये है, या उनकी ट्विटर हैंडल हमको पता होता है तो वहां पे जाके हम देख सकते हैं। फिर वो शेयर कैसे करेंगे, तो ईच ग्रुप विल बी रिक्वायर्ड टू शेयर द अमेंडमेंट्स विद द क्लास, और वो ट्विटर लिंक जैसे अब मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे उन्होंने एक शेयरिंग सेक्शन भी बनाया है, वहां पे एक डॉक्यूमेंट हम प्लेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट लिंक, कि जहां पे बच्चे सारे लिंक्स अपने नाम के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ एक लाइव जो मैंने बनाया है, वो कैसे वर्क करता है। ये आपको एक एग्जाम्पल बताया है, ये दूसरा एक एग्जाम्पल है लैंग्वेज का जो मैंने बनाया हुआ है, थोड़ा टाइम ले रहा है ये खुलने में। हाँ, जैसे ये लैंग्वेज का है तो मैंने एंगेजमेंट के लिए उनको मैंने बोला कि इस पिक्चर को आप देखिए और अपने जैमबोर्ड पे आपको इस पिक्चर को देख के ये इंसान के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, कौन है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं, तो वो कहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये जैमबोर्ड की लिंक डाल दी है, जहां पे मैंने एक जैमबोर्ड क्रिएट किया अपने ही ड्राइव में। इस पिक्चर देखिए, जैसे शेक्सपियर का पिक्चर है, लेकिन मैं बच्चों को प्रायर नॉलेज एंगेजमेंट करने के सॉरी एंगेज करने के लिए उनको मैं सवाल कर रही हूँ कि भाई आपका ये इस इंसान के बारे में क्या जानकारी है, वो इस जैमबोर्ड लिंक पे आप डाल सकते हैं। तो जैमबोर्ड पे वो अपने स्टिकी पोस्ट, स्टिकी नोट्स सारे डाल के अपने नाम के साथ वहां पे डाल सकते हैं। फिर उनको मैंने आगे बोला है कि आप एक्सप्लोर करिए, और यहाँ पे अगर मुझे वीडियो डालना है तो हम कैसे डाल सकते हैं। तो मेरे पास अगर किसी भी वीडियो की लिंक है, जैसे मैं आपको YouTube का बता देती हूँ एक बार, इंटरनेट का थोड़ा इशू है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर हमें एम्बेड करना है या हमको बच्चों को दिखाना है कि ये वाला वीडियो आप लिंक डालनी है कि आपको ये वाला वीडियो देखना है, अभी ये इनकी बायोग्राफी है और मुझे बच्चों को ये वाला वीडियो उनको दिखाना है, तो मैं क्या करूंगी, इस वीडियो पे क्लिक करूंगी और इसकी लिंक मैं अपने इस डॉक्यूमेंट में जो मैंने हाइपरडॉक बनाया है,
यहाँ पे मैं ये लिंक है, इंसर्ट लिंक, इस लिंक पे मैं करके अप्लाई, तो ये लिंक यहाँ पे आ गई। तो बच्चे इसे लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख के फिर अपने आइडियाज यहाँ पे इस पैडलेट के ऊपर शेयर करेंगे। तो ये हो गया एक एक्सप्लोर का। तो इसी तरह से ये पूरा मेरा डॉक्यूमेंट है 5 E's के ऊपर, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट एंड इवैल्यूएट। लास्ट में अगर मुझे उनको असेसमेंट देनी है या कोई मतलब उन्होंने क्या पढ़ाई की, कितना कितना वो समझ पाए, उसके लिए असेसमेंट करना है, तो यहाँ पे ये मैंने गूगल फॉर्म बना दिया है जिसकी लिंक यहाँ पे शेयर कर दी है। तो इसी तरह से हम गूगल मतलब अपने ये इस हाइपर डॉग द्वारा भी अपने हाइब्रिड मोड में बच्चों से काफी अच्छी तरह से हम टीचिंग करा सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैम मैं अपना स्क्रीन हाँ जी, धन्यवाद पन्ना मैम, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ हाइपर डॉक्स और कैसे हम गूगल वर्कस्पेस के टूल्स को यूज़ कर सकते हैं हाइब्रिड लर्निंग के चैलेंजेस को कैटर करने के लिए, बहुत ही एक बढ़िया तरीके से आज आपने दर्शकों को समझाया। और मुझे आशा है कि सभी लोग हाइब्रिड लर्निंग अभी तो हमारे लिए एक नया टर्म है, जल्द ही हम उसको भी अपनी इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके उसको भी हम आसान कर लेंगे और अपने बच्चों तक हम शिक्षा के माध्यम को जो पहुँचाना चाहते हैं, उसमें हम बिल्कुल सफल होंगे। तो आइए अब हम एक एक्टिविटी अपने दर्शकों के साथ करना चाहते हैं। तो मैं अपनी शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ें और हमें बताएँ कि वो कैसे हाइब्रिड लर्निंग के आइडियाज़ और क्या उनके मन में विचार आए हैं, क्या थॉट्स आ रहे हैं उनके मन में, कैसे वो सोच रहे हैं कि वो हाइब्रिड लर्निंग को प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है अभी इतने सारे आइडियाज़ जो पन्ना मैम ने आपको बताए, ऑलरेडी आपके दिमाग में कोई उम्दा आइडिया आया हो कि कैसे आप अपने बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करने वाले हैं, गूगल वर्कस्पेस को यूज़ करके। तो हम सभी के विचारों को यहाँ एक कलेक्शन में क्यूरेट करना चाहते हैं, एक पैडलेट में क्यूरेट करना चाहते हैं और ये हम आप सबके साथ एक लिंक के माध्यम से शेयर करेंगे। इसमें ऑलरेडी हमने जो हमारे पास कुछ रिसोर्सेज़ थे, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एक ट्विटर स्पेस में जो कि दिल्ली एनसीआर गूगल दिल्ली एनसीआर ने एक ट्विटर स्पेस पे एक सेशन किया था हाइब्रिड लर्निंग के बारे में, उसका लिंक है, आप वो सुन सकते हैं और हाइब्रिड लर्निंग के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे एक यूट्यूब वीडियो का हमने लिंक डाला है, जो आपको हाइब्रिड लर्निंग, फ्यूचर ऑफ लर्निंग कैसे है, उसके बारे में जानकारी देगा। यहाँ एक ब्लॉग स्पॉट है, अगर आप ब्लॉग पढ़ने के शौकीन हैं, वेबसाइट पढ़ने के शौकीन हैं, तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि हाइब्रिड लर्निंग के बारे में आप क्या-क्या नया कर सकते हैं। यहाँ एक क्योंकि मैं एक पॉडकास्टर भी हूँ और मैंने एक पॉडकास्ट हाइब्रिड लर्निंग पे किया था मिस लॉरी के साथ। मिस लॉरी एक एडटेक वो हैं, रिसर्चर हैं और एडटेक ट्रेनर हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहती हैं। उनको मैंने अपने पॉडकास्ट चैनल पे इनवाइट किया था 2 महीने पहले और वो मेरा 16वाँ एपिसोड था जिसमें हमने हाइब्रिड लर्निंग के बारे में बात की थी। तो उसका भी लिंक मैंने यहाँ अटैच कर दिया है ताकि आप उसे सुन सकते हैं। यहाँ पे एक वीडियो है जिसमें आप टॉप 10 एडटेक टूल्स के बारे में कि कैसे आप हाइब्रिड लर्निंग में उन टूल्स को यूज कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अब आपको ऑलरेडी इस पैडलेट का लिंक मिल चुका है यूट्यूब चैट में, जी सूरत हैंडल से। आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप इस लिंक पे ज्वाइन करें और कोई भी आइडियाज, थॉट्स, कोई फीडबैक जो आपके मन में आ रहा हो हाइब्रिड लर्निंग को लेके, कोई एक्टिविटी जो आपने अपने क्लासरूम में ऑलरेडी करवाई है बच्चों के साथ और आप हम सबसे साझा करना चाहते हैं, तो कृपया करके आप अपने आइडियाज को यहाँ पे इस पैडलेट में हमारे साथ साझा करें। यहाँ पे एक प्लस बटन राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा, बॉटम राइट साइड पे एक गोले, एक पिंक गोले के अंदर एक प्लस साइन आ रहा है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी आपके सामने।
जैसे ही ये विंडो खुलेगी, यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम ऐड कर दीजिए। जैसे मैं अपना नाम आपको ऐड करके दिखा रही हूँ। मैंने अपना नाम ऐड किया। अब वो आपको 4-5 विकल्प दिखा रहा है कि क्या आप यहाँ पे कुछ अपलोड करना चाहते हैं। हो सकता है आपके डेस्कटॉप पे कोई हाइब्रिड लेसन प्लान ऑलरेडी बना हुआ हो, तो आप इसके इस्तेमाल से उसको डाल सकते हैं। अगर आप कोई इमेजेस शेयर करना चाहते हैं हाइब्रिड लर्निंग से रिलेटेड, तो आप वो उसके लिए ये वाला बटन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई लिंक के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, आपने कोई हाइपर डॉक्स बनाया हो, कोई लेसन बनाया हो या फिर कोई यूट्यूब वीडियो जो आपके पास हो और हमने अभी तक नहीं देखा है वो हाइब्रिड लर्निंग के बारे में, उसको लिंक के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आप इमेजेस सर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ इमेज सर्च पे क्लिक करूँ तो मैं जिफ्स शेयर कर सकती हूँ, मैं यूट्यूब वीडियो शेयर कर सकती हूँ, स्पॉटिफाई का कोई पॉडकास्ट शेयर कर सकती हूँ। तो मुझे यहाँ सर्च बॉक्स में जाके लिखना पड़ेगा कि मैं क्या सर्च कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर हाइब्रिड लर्निंग पे जा रही हूँ और मुझे कोई जिफ्स चाहिए। तो जैसे ही मैं हाइब्रिड लर्निंग टाइप करके जिफ पे आऊँगी तो यहाँ पे बहुत सारे जिफ्स हैं जो हाइब्रिड लर्निंग के बारे में बनाए गए हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ आ जाएँगे, जिसमें हाइब्रिड लर्निंग की बात की गई है और मैं यहाँ पे ये भी डाल सकती हूँ कि हाइब्रिड लर्निंग विद गूगल वर्कस्पेस कि गूगल वर्कस्पेस के माध्यम से कैसे किया जाता है हाइब्रिड लर्निंग, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे गूगल वर्कस्पेस के आ जाएँगे, तो मुझे ये लग रहा है कि मेकिंग मीटिंग्स हाइब्रिड फ्रेंडली, मैं इस लिंक को ऐड करना चाहती हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो ये ऐड होना शुरू हो गया है और फाइनली यहाँ पे ये ऐड हो गया और मैं इस पे पब्लिश पे क्लिक कर रही हूँ। तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग कुछ-कुछ आइडियाज़ डाल रहे हैं। मैथ से रिलेटेड यहाँ पे किसी ने कुछ डाला है, कोई ड्राइंग बनाई है। मेबी वो ट्राई कर रहे हैं कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी प्लीज़ हमारे साथ साझा करें अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स और आपके पास कुछ रिसोर्सेज़ हैं। अगर आप अभी नहीं करना चाहते हैं, तो ये पैडलेट लिंक हमेशा आपके पास रहेगा। आप जब भी हाइब्रिड लर्निंग ट्राई करें, हाइब्रिड टीचिंग ट्राई करें, जब भी आप एक हाइपर डॉक बनाएँ, जब भी आप एक हाइब्रिड सेटअप करें अपनी क्लासरूम में, जो सारी बातें आज हमने आपके साथ शेयर की हैं, प्लीज़ वो इस पैडलेट लिंक में उसकी इमेज, उसका वीडियो, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम भी आपके अनुभवों से सीख पाएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। पन्ना मैम, क्या हाँ। हमारे दर्शकों के पास कुछ क्वेश्चन्स हैं, तो हम वो क्वेश्चन्स ले सकते हैं? नहीं मैम, क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज़ हैं। लोगों को पसंद आ रहा है आज हमारा ये मतलब हिंदी का सेशन, जैसे हिंदी में हाँ हम जी। प्रसारित कर रहे हमने हैं स्पेशल बहुत कोशिश की कि हम अपने विचारों को हिंदी में हिंदी में प्रकट कर व्यक्त पाएँ। करें। हाँ जी, सही हाँ है। जी। तो हमारी कोशिश आशा है कि सभी को अच्छी लगी होगी। और जैसे कि सुमिता मैम ने बताया कि ये पैडलेट लिंक हमारा मतलब ओपन रहेगा, तो आपसे निवेदन है कि इस पैडलेट लिंक का आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, एक रिपॉजिटरी की तरह, एक अपना ये एक बैंक की तरह, जहाँ पे मतलब हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और आपके जो आइडियाज़ है वहाँ पे अगर आप शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और दूसरों को भी काम आएगा। तो आज हाँ जी, मतलब मैम अब बहुत हम ही हाँ जी, बहुत ही मज़ा आया और अब मैं मुक्ता मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमारे दर्शकों को आज का फीडबैक फॉर्म का लिंक भी दे दें और आएँ और अपने विचार प्रकट करें। आज थोड़ा-सा दिक्कतों के उनका कारण, इंटरनेट दिक्कत हाँ, के कारण मुक्ता मैम हमारे साथ थोड़ा लेट जुड़ पाईं। तो मुक्ता मैम आपका स्वागत है। आप आएँ और प्लीज़ वेलकम अपने मैम। विचार व्यक्त करें हाइब्रिड लर्निंग के बारे में और हमारे दर्शकों को फीडबैक लिंक का इंतज़ार होगा, वो भी शेयर करें। सबसे पहले बहुत-बहुत सॉरी मेरी तरफ से जो मैं जॉइन नहीं कर पाई आप दोनों को एंड गुड इवनिंग एवरीवन नमस्कार मैं मुक्ता सबलोक गाज़ियाबाद की लीडर और कुछ तकनीकी खराबी की वजह से मैं आज का सेशन जॉइन नहीं कर पाई बट मुझे लगता है कि सुमिता मैम और पन्ना मैम ने बहुत अच्छे तरह से उसको निभाया इतनी हिंदी शुद्ध हिंदी शायद मैं नहीं बोल पाती
थैंक यू। एंड मैं यहाँ पर बैक स्टेज देख रही थी, बहुत ही अच्छे कमेंट्स पन्ना मैम एंड सुमिता मैम टीचर्स के जिन्होंने भी आज ज्वाइन करा है उनके आ रहे हैं, एंड रियली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के, चाहे मैं ऑफ स्टेज थी बट स्टिल आई वाज रीडिंग ऑल, और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स, और मुझे ऐसा उम्मीद है, आशा करती हूँ कि आप सबने बहुत कुछ आज सीखा होगा हम लोगों के इस प्रयास से। सो मैं फीडबैक लिंक पोस्ट करती हूँ जिससे आपको सर्टिफिकेट आज का मिल जाएगा। सो ये फीडबैक लिंक है, आप इस पर अपनी फिल करके इसको, और यू कैन गेट योर सर्टिफिकेट्स। और जैसे कि सुमिता मैम ने बहुत ही सुंदर हमारा पैडलेट बनाया है, सो मैं फिर से आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप उसको भरें, और जिससे हम भी आप लोगों से सीखें, बिकॉज बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। सही है। यस पन्ना मैम एंड सुमिता मैम, यस यस बिल्कुल मैम, और बहुत ही अच्छा लगता है गूगल के माध्यम हाँ। से हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। यस, तो हम भी चाहेंगे आप लोगों से कुछ सीखना अपने इस पैडलेट के जरिए। और ये एक जो हाइब्रिड मोड के बारे में हम आज बात कर रहे थे, वो तो मतलब काफी मतलब फ्यूचर शायद काफी ये होगा कि जहाँ पे हमको हाइब्रिड मोड में शायद जाना पड़े, तो बहुत ही काम आएगा सभी शिक्षकों को और सभी लोगों को, स्टूडेंट्स को भी। तो आई फील कि हमें भी मतलब उसमें ज्यादा जानकारी मिलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। यस, हाइब्रिड, हम ये नहीं सोचेंगे कि हाइब्रिड मोड हमें सिर्फ कोविड है तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ रही है। हाँ। हम अगर इसका आगे का फ्यूचर देखें तो हम ये सोचेंगे कि कभी भी अगर कोई बच्चा किसी भी वजह से स्कूल नहीं आ पा रहा, कुछ उसको फीवर है, कुछ मौसम की वजह से वो दूर रहता है, तो वो एटलीस्ट हमारी क्लास को अब इस माध्यम से ऑनलाइन ज्वाइन कर सकता है, और सब कुछ जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ सकता है। सो दिस कोविड हैज गिवन अस दिस फैसिलिटी, और इसने हमें बहुत अच्छा ये एक माध्यम दिया है। कोविड के जो अपनी परेशानियां जो सब कुछ है वो एक अलग चीजें वो हैं, एक तरफ है, बट ये एक तरफ है, बट हाँ, अगर हम अपने एजुकेशन सेक्टर में देखें तो यहाँ से हमारे बच्चों को इतना फायदा तो हो रहा है कि अगर हमें अनचाही कोई छुट्टी करनी पड़ रही है, गवर्नमेंट को कोई छुट्टी करनी पड़ रही है, तो स्टिल हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों के पास अपना काम भेज सकते हैं। सो ये हमारा हाइब्रिड का है, और इसी के साथ ही मैं स्वागत करती हूँ नरजीत मैम का। नरजीत मैम वेलकम। और सुमिता मैम, एनीथिंग एल्स, कुछ और हमें कुछ बताना बस है? मैम अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा लगा, आज हमने भी नई नई चीजें सीखी हाइब्रिड लर्निंग के बारे में। और जैसा कि आपने कहा कि हम हाइब्रिड टीचर्स बन चुके हैं, हम 2 साल में हम भी काफी कुछ सीख के हमने अपने अंदर जो डिजिटल टूल्स को सीखा, और अपने अंदर जो हम बदलाव लेकर आए, और जो एक ट्रेडिशनल टीचिंग से हटकर हमने एक इनोवेटिव टीचिंग सीखी, तो सभी ने बहुत कुछ सीखा है, और इसी को आगे बढ़ाना है, हमें इसको पीछे लेकर नहीं जाना है। और जैसा कि हम कहते हैं कि ये अब हमारा न्यू नॉर्मल है, अब उस न्यू नॉर्मल को हमें एक नॉर्मल बनाना है। अब वो न्यू नहीं रहा है, और 2 साल में जो हमने न्यू लर्निंग की है वही अब नॉर्मल है, और वही फ्यूचर है, और इसी को हमें आगे लेकर बढ़ावा देना है, क्योंकि अब हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स अब उस मोड में आ चुके हैं कि जितनी लर्निंग अभी तक हमने की है उसको हमें ब्लेंड करना पड़ेगा अपनी ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग के साथ, तभी हम एक सक्सेसफुल टीचर और एक एडेप्टिव टीचर साबित होंगे। तो इसी के साथ अपने दर्शकों को हम दोबारा से धन्यवाद कहना चाहेंगे। आप हमसे जुड़े, आपने हमारे साथ हाइब्रिड लर्निंग के बारे में चर्चा की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार एंड बाय बाय। See you in the next session. Bye.